मीरापुर विधानसभा में तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, यहाँ पे विकास है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि बीजेपी वाले तो नेता ही कहीं और ठाक लाते हैं। अभी हमारी प्रशासन से लड़ाई है कि ये सर्टिफिकेट बना दे। 2019 तक बने हैं, उससे पहले भी बने हैं। 1950 से हम धनगर समाज में आते हैं। पर अब जागरूक होगी, अब जब वोट नहीं देने हैं बिल्कुल भी, चाहे कोई सी पार्टी हो। चुनाव का बहिष्कार है अब की बार। विकास कहीं हो भी रहा है, सिर्फ विकास कागजों में चल रहा है? जी कागजों में चल रहा जी, देख लो आप। हमारी समस्या तो यह है जी, हमारे सर्टिफिकेट बच्चों का भविष्य खराब हो रहा। और हमारे तुम ये देख लो, सड़क देख लो। यूपी की 403 विधानसभा में सभा है, सबसे कम विकास मीरापुर विधानसभा में है। नौकरी के क्या हाल चाल है युवाओं की? अजी नौकरी तो कहाँ मिल रही, नौकरी किसे मिल रही, किसे मिल रही नौकरी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है निर्डिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। लगातार राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। 10 विधानसभा सीटों में से सबसे चर्चित जो सीट है वो मीरापुर विधानसभा सीट है, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है और आरएलडी के खाते में मीरापुर विधानसभा सीट गई है। अब आप मेरे पीछे देख सकते तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि मीरापुर के विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मोड़ आने वाला है। और जितने भी विधायक रहे हैं, अगर विकास की बात करें तो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफ़ी पिछड़ा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेल के मैदान नहीं मिलेंगे आपको, कोई डिग्री कॉलेज नहीं मिलेंगे, कोई बड़ा अस्पताल नहीं मिलेगा। अब इससे बातचीत करते हैं कि समस्या के बारे में, चुनाव पर जनता का क्या मोड़ होगा। क्या नाम है आपका? देवीचंद दरगर। धनकर जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह के उपचुनाव होने जा रहे हैं, जितने भी विधायक रहे हैं अभी तक, चाहे अवतार बढ़ाना हो, चाहे मुल्ला जमील कासमी रहे हों, चाहे आपके चंदन चौहान रहे हों, बीजेपी को ही देते आए आज बीजेपी को तो देखते होता आए हैं, लेकिन बीजेपी काम तो कुछ नहीं करा रही। नहीं जी, काम नहीं करा रही हमारे। हम ये धनगर में अटके फिरे, ये हमारा काम नहीं हो रहा जी धनगर में। विकास की क्या स्थिति है यहाँ पे? विकास की विकास तो होया ही नहीं। होया ही नहीं। हाँ तो बीजेपी को वोट देने की जरूरत क्या है जब विकास नहीं हो रहा है? बस जी, पहले से ही देते आ रहे, हम तो बीजेपी को ही पहले से ही देते आ रहे। पहले से काम हो ना हो, हाँ काम हो या ना हो, हम तो सर्टिफिकेट तक नहीं बन पा रहे अभी तक तो। हाँ जी, हमारे सभी टिकट भी नहीं बनते आ रहे और जब भी इसे ही देते आ रहे हम। अब की बात बॉयकट करोगे या वोट दोगे? वोट अब कभी ही नहीं देंगे हम तो, अब कभी ही नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? चतर सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से उपचुनाव होने जा रहा है, आपकी तो बड़ी तादाद है इस विधानसभा में, बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पे दे रहे। विकास का मुद्दा तो है, लेकिन विकास तो कहीं नहीं है। विकास तो है ही नहीं, तो इसे तो नहीं देने के आपका, किसे? भाजपा को तो नहीं देने के। भाजपा को देने के नहीं, चलिए मैं मान ली। और क्यों नहीं देने के कारण क्या है? कारण ना तो विकास हो रहा और भाई कुछ अपने मुद्दे अटके हुए हैं। आपके क्या क्या मुद्दे हैं? आपके तो प्रदर्शन भी चल रहा है शायद कहीं। हमारे तो सर्टिफिकेट का है, धनगर का सर्टिफिकेट बन नहीं रहे, तो हम क्यों वोट देंगे ना। इस चुनाव में आप मतलब किस तरीके से जब नेता वोट मांगते हैं उनको क्या जवाब देंगे फिर आप? भाई यही देंगे, भाई हमारे सर्टिफिकेट बनवाओ। वो तो कह देंगे बनवा देंगे जी, हमें जिताओ। नहीं, वोट दे देंगे। नहीं, वो तो कह देंगे हमें जिताओ। हाँ। जैसे नेता होते हैं, नेता जब चुनाव से पहले आते हैं तो हर चीज में हाजी हाजी। अगर आप यहाँ खेल का मैदान भी मांग लोगे तो शायद कहते हैं भाई साहब बनने के 1 महीने बाद खेल का मैदान दे दूंगा मैं तुम्हें। बनते हैं। हाँ। ये विकास के मामले देखिए, कितने भी विधायक रहे हैं आज तक, चाहे मौलाना जमील अहमद हो, चाहे अवतार बढ़ाना हो, चाहे चंदन चौहान हो, विकास की बात तो यहाँ कहीं देखी नहीं जाती। कुछ नहीं है विकास यहाँ, विकास तो है ही नहीं यहाँ, विकास का तो नाम हुआ ही नहीं यहाँ। तो बदलाव के मूड में है जनता जो है क्षेत्र, अपने से छोड़ के बताइएगा मुझे, यहाँ की जनता जो है बदलाव के मूड में है। देखिए, बीजेपी आरएलडी। पर जनता का तो अलग अलग मूड है, कोई कहीं जा कोई कहीं जा, क्या पता जनता का रास्ता कोई लगता नहीं अब। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है शुभम धनकर। शुभम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिससे कोई उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या समस्या रही है? बीजेपी जो विकास के मुद्दे पर वोट मांगती है, वो विकास कहीं दिखता भी है? मीरापुर विधानसभा में तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, यहाँ पे विकास है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि बीजेपी वाले तो नेता ही कहीं और ठाक लाते हैं। अवतार बढ़ाना आया, फरीदाबाद से आया, हम उसके पास कहाँ वो विकास मांगने जाएंगे जी। मीरापुर के रोड देख लो, हमारे चुड़ियाला का रोड देख लो, कहीं भी रोड देख लो जाकर, बिल्कुल बेकार है जी मुद्दा। यहाँ तो विकास तो बिल्कुल नहीं जी। सबसे की बात पूरी यूपी की 403 विधानसभा में सभा है, सबसे कम विकास मीरापुर विधानसभा में है, चाहे कोई सी पार्टी हो। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने कहा बाहर के प्रत्याशी आते हैं। जब आप बाहर के प्रत्याशी की बात करते हैं तो मुल्ला जमील टंडेर के थे, चंदन चौहान तो मुजफ्फरनगर के, कितने किलोमीटर पता? 20-30 किलोमीटर मुश्किल से। ये तो लोकल के विधायक है। पर बीजेपी हर बार कैंडिडेट बाहर से ठाक लाती है और पैसे के बल पे कैंडिडेट ठाक लावे हो, वो हार जाते हैं फिर। ज़्यादा एक बार अवतार बढ़ाना है तो जीते हैं बस। जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सके उसे वो पर्चा देती है बीजेपी।
ठीक है जी। तो मुद्दा तो ये विकास तो कर नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, विकास की बात हो गई। और हमारा दूसरा मुद्दा है दूसरा, अब की बार हम बीजेपी हो चाहे कोई सी पार्टी हो, हमारे गांव चुड़ियाला में धनकर समाज की 400 वोट है। अब की बार हम वोट डालेंगे नहीं बिल्कुल भी चुनाव में। अच्छा, कारण क्या है उसका? कारण यो है, हमारे 1967 में 4000 मतलब 10,000 धनकर समाज के पूरे मुजफ्फरनगर जिला में है 1967 के गजट में। और अब जब यहाँ सुननी है तो 10,000 धनकर समाज के लोग कहाँ जा लिए 1967 के बाद, बताओ कहाँ गए। जो आपका जो मुद्दा है पूरा, इसके संबंध में आप किसी नेता से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से मिले हैं? कभी बातचीत हुई है इस संबंध में? बहुत खूब बातचीत हुई। तो क्या कहा उन नेताओं ने फिर आपको? क्या बनवा देंगे और फिर भूल जा। तो गलती किसके, सर्टिफिकेट बन क्यों नहीं पा रहे हैं? गलती हमारी, हम जागरूक नहीं थे, पर अब जागरूक होगी। अब जब वोट नहीं देने हैं बिल्कुल भी, चाहे कोई सी पार्टी हो। चुनाव का बहिष्कार है अब की बार, चुनाव का बहिष्कार है पूरे मुजफ्फरनगर में धनकर समाज का बहिष्कार है चुनाव का। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? विपुल कुमार जी। विपुल भाई, आप तो खुद युवा हैं, मुझसे रोजगार की बात करते हैं। पहले रोजगार के क्या हाल चाल है? रोजगार के तो ठीक है जी, जो मेहनत कर रहा वो जा रहा है जी। लेकिन यार पीछे जो पूरा चुड़ियाला में 3 मोहल्लों में गया, ना जो मेहनत कर रहा वो जा रहा जी। पेपर लीक पेपर लीक तो जी बाहर हुआ, यहाँ नहीं हुआ। कैंसिल तो यहाँ भी हुआ होगा ना? नहीं कैंसिल हुआ, पर यहाँ लीक नहीं हुआ। बीजेपी के जो विकास की गाथा है कि बीजेपी में विकास होता है, बीजेपी में विकास होता है, तो विकास कहीं हो भी रहा है, सिर्फ विकास कागजों में चल रहा है? जी कागजों में चल रहा जी, देख लो आप। अभी चलो हमारे साथ, देखो अभी दिखाओगे विकास हो रहा नहीं हो रहा। बता दीजिए मुझे, थोड़ा शब्दों में बता दीजिए कैसा विकास है। यहाँ का हमारे गांव से लेकर जो नया वो बनाना रोड हाईवे वहाँ तक सड़क बढ़िया नहीं है। तो इस संबंध में कभी मिले नेता जी से मिले? अभी नेता तो कोई से नहीं मिले। देखो जाकर आप भी देखियो, जाकर जब जाओगे आप और जब देख लियो आप। अब ये कह रहे हैं कि भैया लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए। चंदन चौहान लोकल के, टंडरे वाले लोकल के, उन्होंने क्या कर दिखाया? उन्होंने कुछ नहीं दिखाया जी। एक बार आते हैं चुनाव से पहले, फिर बाद में कोई यहाँ जाकर नहीं देखता। अब देखिए यहाँ पे तमाम प्रत्याशी हैं। एक आजाद समाज पार्टी आई है चंद्रशेखर की, बीएसपी आई है, बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, वो भी उपचुनाव लड़ रही है। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के प्रत्याशी सबसे बेहतर निकलेंगे और किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? नहीं बेहतर तो निकलेगा जी, भाजपा की निकलेगी वैसे तो। वैसे विकास नहीं है। बस थोड़ा सा ये है विकास का, जो इस सीट, जो इस विधानसभा से सीट है, जो यहाँ विकास नहीं आपका एक प्रदर्शन भी चल रहा है ना बहुत लंबे समय से धनकर समाज का? धनगर समाज का हमारा वो चल रहा है जी। 1950 में लिखित में है जी जो, और हमारे जो यहाँ के बने हुए हैं, कई जगह बने हुए भी, पूरे मुजफ्फरनगर में आधो के बने हुए हैं, पर अब बन नहीं रहे। तो आप इस बार इस मुद्दे पर भी वोट देंगे? नहीं जी, इस मुद्दे पर वोट नहीं देना जब तक हमारा इसको समाधान नहीं होना जी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार धनकर है जी। मनोज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, उनका मुद्दा तो अलग है, आपकी समस्या क्या क्या है क्षेत्र में, पहले मुझे बताइए। हमारी समस्या तो ये है जी, हमारे सर्टिफिकेट नहीं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा। और हमारे तुम यो देख लो, सड़क देख लो, यहाँ इसी चुड़ियाले की मैंने देखा एक दिन बोर्ड लगा दिया, वहाँ से फोटो खींच के लेके मैंने उससे पूछा कैमरे वाले से, मैं कहा भाई ये सड़क बनेगी या बनेगी? वे कहने लगे बन गई है, तो और सड़क बनी नहीं। अब लो बीजेपी के राज की बात बता रहे, किसी की राज की बात बता रहे जी हम तो। ये तो बड़ा कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? हाँ आप जाकर देख लो। नौकरी के क्या हाल चाल है युवाओं की? अजी नौकरी तो कहाँ मिल रही, नौकरी किसे मिल रही, किसे मिल रही नौकरी? ना नौकरी है ना कुछ नहीं जी। अरे ये जो क्षेत्र है, चलिए विकास की बात करते हैं। सड़क का आपने जिक्र कर दिया, कोई खेल का मैदान नहीं, कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कुछ नहीं है जी। नेता तो बड़े बन के निकले आपके यहाँ, सबके आपके पूरे गांव के नेता रहे एक तो बड़े। आए कह के चले यहाँ करवा दें करवाता कोई है नहीं। तो इस बार चुनाव में क्या बदलाव की मूड है? तो बदलाव का मूड ही है जी, बस हमारा तो बहिष्कार ही है जी, बस समझे। हाँ जी, आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा धनकर का है जी, वो हुआ नहीं अभी सर्टिफिकेट वाला जो मुद्दा चल रहा जी। है जी 2 बार रैली निकाल ली हमने भी, मुजफ्फरनगर में 2 बार रैली निकाल ली, सुनवाई नहीं हुई वहाँ से कुछ भी। सतीश कुमार धनगर। सतीश जी, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, कोई बहिष्कार ही करेंगे या कुछ मुद्दे भी होंगे आप लोगों के? नहीं, मुद्दा यही है, देखो हमारा सरकार से चल रहा है और किसी जाति बिरादरी से नहीं है। हमारा यही है कि जो धनगर समाज का ये है सर्टिफिकेट के लिए, जो संविधान से पास है, संविधान में है भी लिखा हुआ, और ये 27वें नंबर पे अंकित भी है। तो इसमें यही है कि अभी हमारी प्रशासन से लड़ाई यही है कि ये सर्टिफिकेट बना दे। 2019 तक बने हैं, उससे पहले भी बने हैं। 1950 से हम धनगर समाज में आते हैं। आज तक क्या था कि कुछ लोग हमारे जो बड़े पूर्वज थे तो शिक्षित कम थे, तो जिस वजह से अपना मुद्दा नहीं उठा सके। अभी क्या कि सब जागरूक हो गए, समझदार हो गए, तो इसे समझने लगे, और ये हम धनगर समाज में आ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट की हमारी लड़ाई है। और रही बात इलेक्शन की इस बार की, हम सोच रहे हैं कि इस बार तो बाइकआउट होगा। सिर्फ इसी मुद्दे पे?
इस मुद्दे का अगर और भी मुद्दे हैं, विकास की भी तो बात होगी आप यहाँ। विकास का तो यह है कि ओवरऑल ठीक है, नॉर्मल। जब पहले से कोई विकास नहीं होता, अभी क्या होगा। एक मुद्दा ये देखिए, जब बहिष्कार कर रहे हैं तो और मुद्दे भी ऐड कर दीजिए फिर। दूसरा मुद्दा यह है कि एक तो आवारा पशुओं का भी यहाँ पे ज़्यादा हुआ है कि किसान परेशान है इस बात से कि भाई मान लो ये आए दोगुनी के क्या हाल चाल है? दोगुनी कुछ नहीं हुई है, जो थी वही नॉर्मल चल रही है। किसान की हालत तो मालिक ख़राब है बिल्कुल। गन्ने के मूल्य के क्या हाल चाल है? गन्ना मूल्य तो ठीक है, लेकिन कुछ और उम्मीद है इस बार सरकार से कि और थोड़ा सही मिल जाए। आप कह रहे हैं जब गठबंधन कर रहे थे कि 400 पार तो करा दूंगा इस बार, तो मैंने कहा कह रहे हैं कि 400 बार, आप देखें 400 बार करेंगे या 500 बार करेंगे, उनको कोई अभी लग रहा नहीं है कि क्या करेंगे। तो सिर्फ आपका ये मुद्दा है जो आपका सर्टिफिकेट वाला जो मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, तो आप पूरा बॉयकट कर रहे हैं चुनाव का? पूरा यूपी में क्या, पूरे देश में धनगर समाज का हमारा चल रहा है। हमारी यही है सरकार से कि अगर ये इस चीज़ को सोल्यूशन करेंगे तो ठीक है, वोट करेंगे, नहीं तो बाइकआउट होगा हमारा। पूरे महाराष्ट्र में भी चल रहा है शायद? महाराष्ट्र में भी है और यहाँ भी है, यूपी में भी। यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी जनसंख्या है और पूरा बाइकआउट होगा यहाँ पे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।